इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, मगर इस जिंदगी का मकसद है और वो है उद्धार। और उद्धार सिर्फ एक ही नाम में है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हूँ विजय सूर्यवंशी और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्यार में सलाम करता हूँ। और यह समय है वचनों पे मनन करने का और प्रार्थना करने का। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 2 वचन। वचन कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जी हाँ, परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमसे बातें कर रहा है। वो बता रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इस वचन के गहराई को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, एक काल्पनिक कहानी जो मेरे साथ हुआ था। मैंने वो कुछ सोचा था। वो ये सोचा था कि क्या हो उस वक्त कि वो दिन आज ही हो, या फिर आज हमारा आखिरी दिन हो तो क्या वो नज़ारा होगा, क्या वो मंजर होगा, क्या वो सोच होगी, क्या वो हालात होंगे। इस बारे में आज हम गंभीरता से जानने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, एक बार मैं दिल्ली एयरपोर्ट से एरोप्लेन से मुंबई आ रहा था। तो जब मैं प्लेन के पास गया तो मैंने कल्पना करना शुरुआत किया कुछ इस तरह से कि मानो जो मैं जा रहा था वो मेरा शरीर नहीं बल्कि मेरी आत्मा थी। और मैं ये समझ रहा था कि वो जो नज़ारा है वो मेरा अंतिम समय है, क्योंकि इस धरती से नाता टूट गया। और वो जो एरोप्लेन है वो स्वर्गदूतों का, जो मेरी आत्मा को लेने इस धरती पे आए थे। और मुझ जैसे कई एक लोगों की आत्मा को लेने के लिए वो प्लेन आया था, धरती के ऊपर लैंड हुआ था। मैं ये सोच रहा था। जैसे ही मैं प्लेन के अंदर बैठा, एक अजीब सी हलचल हो रही थी। जब मैं ये सोच रहा था कि क्या हो अगर सचमुच अगर ये अंत का समय हो और कुछ इसी तरह से नज़ारा होगा तो। जब मैं ये सोच रहा था तो अजीब से ख्याल, अजीब सी एनर्जी मुझ में काम करने लगी। और फिर जैसे जैसे प्लेन टेक ऑफ हो रहा था, उस वक्त मैं मानो आत्मा में मैं चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे जाना है। मेरी माँ रो रही है, मेरे बहनें रो रहे हैं, मेरे भाई रो रहे हैं, मुझे जाने दो। मगर स्वर्गदूत आके कहता है कि नहीं, आपका समय समाप्त हो चुका है और अभी आपको परमेश्वर के सामने आपके ज़िंदगी का हिसाब देना है। इसलिए आपको सबसे पहले परमेश्वर के सामने लेके जाया जाएगा और वहाँ पे तय होगा कि आप नरक में जाओगे या फिर स्वर्ग में। और जब मैं धरती के ऊपर देख रहा था, आत्मा में मैं भी बहुत रो रहा था। और जब स्वर्गदूत ने ये मुझसे बातें कही तो मैं निराश हो गया, तो मैं हताश हो गया, निराश हो गया। और एरोप्लेन की विंडो से झांक के देखने लगा। तब प्लेन टेक ऑफ हो रहा था। सभी लोगों को बोल रहा था कि मैं यहाँ पे हूँ, कोई तो मेरी आवाज़ सुनो। मगर कोई भी मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा था, कोई भी आवाज़ नहीं सुन रहा था। धीरे 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 प्लेन टेक ऑफ हो गया और बादलों में चला गया और धरती दिखना बंद हो गई। इस संसार से नाता टूट गया। जो भी कुछ धरती के ऊपर कमाया था, जो भी कुछ काम किए थे, सभी यहीं पे छोड़ के जा रहा था। और प्लेन में जितने भी लोग थे, मैं आत्मा में देख रहा था कि सभी लोग चिल्ला रहे हैं। वो कोई बोल रहा है कि मेरा बंगला वहाँ पे है, मुझे जाने दो। कोई बोल रहा है कि मेरा गाड़ी है वहाँ पे जाने दो। कोई बोल रहा है मेरा परिवार है वहाँ पे जाने दो।
कोई बोल रहा है मेरे बच्चे हैं जाने दो, कोई बोल रहा है कि मेरी संपत्ति, मेरा धन है वहाँ पे, मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। मगर अफसोस, स्वर्गदूत ने उनको भी चिताया कि आपका समय समाप्त हो चुका है। इस बात से मुझे एक बात पता चली कि जितना भी कुछ इस धरती के ऊपर जिंदगी भर जिस चीज़ों के पीछे भागे थे वो तो यहीं पे रह गई। साथ में तो घरवाली भी नहीं है, अकेला ही जा रहा हूँ, सभी लोग अकेले जा रहे हैं। ये बड़ा दर्दनाक था, बहुत ज़्यादा दर्दनाक। फिर जैसे धरती से संपर्क टूट गया तो मुझे बाकी कोई नहीं दिखाई दे रहा था वहाँ पे। ना ही किसी के बारे में सोच आ रहे थे, ना ही घर वाले, ना ही मेरे दोस्त, कोई भी नहीं। उस वक्त मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर के सामने जब मेरा हिसाब होगा तो क्या सच में मैं स्वर्ग में जाऊंगा, या फिर ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं उस प्लेन में बैठ के जिंदगी का हिसाब करना चालू किया। और कुछ देर बाद आत्मा में जब मैं देख रहा था तो प्लेन लैंड हो गया और सभी लोगों को उतारा गया, और वो कोई एक महान सिंहासन के ऊपर कोई बड़ा बैठा है जो परम ज्ञानी है, जो महान है, जो पवित्र है, जो अति पवित्र है। वो परमेश्वर उस सिंहासन के ऊपर बैठा है और उसके सामने बहुत सारे लोग हैं और किताबें खोली जा रही थी। कोई स्वर्गदूत किताबों को खोल रहा था, हर एक के कर्मों के अनुसार जीवन का प्रतिफल उनको दे रहा था। वहां पे उनका हिसाब हो रहा था। बहुत कम ऐसे थे जिनको स्वर्गदूत बोल रहा था कि ये स्वर्ग का वारिस है, इसे जीवन का मुकुट दिया जाए और इसको बड़े सम्मान के साथ स्वर्ग के राज्य में, उस नगर में, उस शांति के नगर में छोड़ा जाए। और बहुत से तो ऐसे थे जिनके कामों का हिसाब लगाया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ उस अथाह कुंड के अग्नि में झोंके जाने वाले थे, नरक की आग में। ये मेरे आंखों के सामने हो रहा था। उस कतार में मैं भी खड़ा था और मेरे सामने कुछ और लोग थे जिनका हिसाब हो रहा था। जैसे जैसे कतार आगे बढ़ती गई मैं भी आगे बढ़ता गया। जब मैंने नज़दीक से देखा कि एक स्वर्ग के राज्य में जहाँ पे शांति है, जहाँ पे कोई बंधन नहीं है, जहाँ पे कोई लाचार नहीं है, जहाँ पे कोई मजबूर नहीं है, सिर्फ आनंद है और शांति है, उस परमेश्वर के साथ में जिंदगी है। मगर दूसरी तरफ जब मैं देख रहा था तो वहाँ पे अथाह कुंड की अग्नि थी, वो नरक की आग थी। और उस नरक की आग में बहुत सारे लोगों को पकड़ पकड़ के, घसीट घसीट के, उनको अपमानित करके उस अथाह कुंड की अग्नि में, यानी कि उस नरक के अग्नि में झोंका जा रहा था। और वहां पे बहुत पीड़ा हो रही थी, मानो वहां पे हजारों लाखों की संख्या में लोग थे और वो जल रहे थे, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो चिल्ला रहे थे, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कुछ इस कदर ही उनकी आवाज थी। आइए हम कोशिश करते हैं उस नरक के अग्नि में अगर वो आवाज आएगी तो किस तरह से होगी। वो आवाज कुछ इस तरह से होगी। मेरे भाई और बहनों, ये जो आवाज आप सुन रहे हो कुछ इसी तरह से नरक में मातम होगा, कुछ इसी तरह से तकलीफें होंगी, कुछ इसी तरह से पीड़ाएं होगी जो कभी खत्म नहीं होंगी, जो अनंत काल होंगी। ये बड़ा भयानक है, ये बहुत भयानक है। और जब मैंने इस नरक के अग्नि का, उस पीड़ाओं का जो नज़ारा बड़े करीब से आत्मा में देखा, महसूस किया, तो दिल में मैं बहुत घबरा गया था। और इसी तरह से मेरे सामने कोई स्वर्ग में जा रहा था, कोई नरक में जा रहा था।
और उस वक्त फिर मेरी बारी आई, मेरा नंबर आया वहाँ पे। फिर वहाँ पे किताबें खोली गई, मगर उनके पहले मैं अपनी ज़िंदगी का हिसाब कर रहा था। मेरे दोस्तों, अगर उस समय मुझे स्वर्ग में लेके जाया जाएगा और मैं उसका वारिस बनूंगा तो ये तो बहुत ही बड़ी, इसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। मगर उस वक्त अगर एक गलती की वजह से स्वर्गदूत बोलेगा कि ये स्वर्ग के राज्य का वारिस नहीं है, तो उस वक्त दिल में फिर ख्याल आ रहा था कि काश मैंने वचनों के ऊपर और ज़्यादा मनन किया होता, काश मैं और ज़्यादा प्रार्थनाएं करता, काश मैं और ज़्यादा वचनों का पालन करता, वचनों को जीता। काश जब मैं सोच रहा था तो अचानक से डर गया। फिर इसके आगे मैंने सोचना ही बंद किया। फिर खुद से बोला कि परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया है, ये जिंदगी दी है, अब इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के महिमा के लिए होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे भाइयों और बहनों, ये मेरी कल्पना की कहानी थी, मैं ये सिर्फ कल्पना में देख रहा था। ये जितने भी लोग इस धरती के ऊपर उपस्थित हैं, सभी के लिए ये कल्पना नहीं बल्कि एक ना एक दिन ये हकीकत होने वाला है। और उस वक्त सभी नजर आंखों के सामने होंगे। उसी तरह से सबको घर की याद आएगी, उसी तरह से अपने प्रॉपर्टी की याद आएगी, उसी तरह से गाड़ी और बंगलों की याद आएगी, उसी तरह से सबके बाद में खुद की भी याद आएगी। और जब उस परमेश्वर के सामने उस कतार में खड़े रहेंगे तो अपनी आंखों के सामने कोई स्वर्ग में जाएगा और कोई नरक में जाएगा। उस वक्त जब हमारा नंबर आएगा तो उस वक्त कोई अगर गलती हम में खुद में अगर हम चेक करेंगे और हमको खुद की गलती अगर तब मालूम पड़ेगी तो फिर उस वक्त ये बोल के कोई फायदा नहीं होगा कि काश मैं ये गलती नहीं करता, काश मैं अपने पापों से फिर जाता, काश। इसलिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आज कह रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये आज समय है, ये आज समय है। किसी के जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है कि वो कल का दिन देखेगा या नहीं देखेगा। इसलिए आज ही तौबा करो और अपने मन को फिराओ। परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि वो आपसे प्यार करे, आपको अपने साथ में रखे। मगर परमेश्वर के और हमारे बीच में अगर दरार होगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से जो पाप हुआ है वही होगी। इसलिए मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो को दिल से और गंभीरता से जांचने की कोशिश करो, खुद को पहचानो और मन फिराओ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सुनने वालों में से अगर एक का भी हृदय परिवर्तन होता है इस वीडियो के माध्यम से तो मेरी मेहनत सफल है। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। और मेरे भाई और बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करना, इसे कमेंट ज़रूर करना और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना और ख़ासकर इसे शेयर भी करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन रुकना नहीं चाहिए। आइए हम आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता मेरे राजा, उस दिल्ली से मुंबई जो एरोप्लेन से सफ़र तूने मुझे दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। और वो बुद्धि तूने मुझे दी, वो सोचने की, वो कल्पना करने की ताकत दी, वो आइडियाज़ मेरे दिमाग में तूने दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। ताकि परमेश्वर मैं खुद को भी जानने पाऊँ और अपने भाई और बहनों को भी इस वीडियो के माध्यम से उस बातों को बताने पाऊँ परमेश्वर। इसलिए शायद मेरे राजा ये तेरी ही योजना थी, इस योजना के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर तूने अब तक जिंदा रखा मुझे और मेरे भाई और बहनों को, जितने लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उन सभी के लिए परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की इस वचन के द्वारा मेरे भाई और बहन जितने सुन रहे हैं उनके हृदय परिवर्तन हो परमेश्वर। जो भी गलत काम है, जो भी पापों के काम में
खासकर नौजवान आजकल भाई और बहनें बहुत सारे पापों में पड़े हैं परमेश्वर, शैतान के चंगुल में फंसे हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुल जाओ इसी समय और मन फिरेगा आपका, बस आप विश्वास रखेंगे। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ कि मेरे राजा तेरे नाम से जो कोई मांगता है, तेरा वचन कहता है जो कोई तेरे नाम से मांगता है उसे दिया जाता है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ अपने भाई और बहनों के लिए पिता परमेश्वर, उन्हें जिंदगी में परमेश्वर भले आप प्रॉपर्टी दे या ना दे परमेश्वर, मगर उनको एक मन फिराने वाला आत्मा दे ताकि वो स्वर्ग के राज्य में जाने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ और ये छोटी सी प्रार्थना मान सम्मान और आदर महिमा तेरे चरणों में अर्पण करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन। आप सभी को शांति मिले। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जो भी बातें आपको पता चली है आज गंभीरता से सोचिए और इस दुनिया से नाता तोड़ के निकलते हैं उद्धार की ओर।